दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में आने वाली है इस नाम की महिला। दोस्तों, यह महिला कोई साधारण महिला नहीं है। यह एक ऐसी महिला है जो इस 2024 में आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह महिला किसी हीरे मोती से कम नहीं है। यह कौन है और कैसे यह आपके जीवन में आएगी, इसकी क्या पहचान है, क्या राशि है, क्या नाम है और यह महिला आपको कहां पर मिलेगी, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो बेहद ही खास है दोस्तों। जीवन में भगवान हमें किसी न किसी रूप में संकेत अवश्य देते हैं। जब बदलाव आता है तो संकेत के रूप में पहले से ही हमें उस बदलाव के बारे में जानकारी मिलने लगती है। अब इन संकेतों को देने के पीछे ईश्वर का मकसद यह होता है कि हम जो अच्छा समय हमारे जीवन में आने वाला है उसके अनुसार अपने आप में, अपने जीवन में, अपनी दैनिक चर्याओं में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आए, ताकि वह अच्छा समय हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाए। लेकिन इस सबसे बड़ी बात दोस्तों कि संकेतों के माध्यम से हम अपने आने वाले अच्छे समय को पहचान जाएं, वरना होगा यह दोस्तों कि आपका अच्छा समय कब आएगा और कब गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने जीवन की भागदौड़ भरी दिनचर्या में उलझे रहेंगे और यूं ही जीवन भर बस संघर्ष और परेशानियों में उलझे रहेंगे। तो अब यह महिला आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी? क्या आपको यह रुपए पैसे कमाने में मदद करेगी, आपके व्यापार में मदद करेगी, या आपकी शुभ चिंतक बनकर आपकी देखभाल करेगी, आपके जीवन को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाएगी, फूलों की तरह महकाएगी? जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही खास जानकारी है जो हमने आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए इकट्ठी की है और आपको दी है कि आपका जीवन बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन में चाहे कितनी ही मुसीबतें झेलें, कितना ही कष्ट और परेशानी सह रहे हों, तब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा जज्बा रहता है जिसकी वजह से आप हर परेशानी से लड़कर बाहर आ जाते हैं और अपना सब कुछ खोने के बाद, सब कुछ गंवाने के बाद भी फिर से एक नई शुरुआत करने का दम रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। आपके जीवन में चाहे कितनी ही नकारात्मकता हो, परिस्थितियां चाहे आपके कितने ही खिलाफ क्यों न हो, फिर भी आप उनसे लड़ने का दम रखते हैं और अपने जीवन में साहस और हिम्मत के सहारे आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात कि चाहे आपके जीवन में कितनी ही बर्बादी हो, जीवन कितना ही तहस नहस क्यों ना हो जाए, जो कि आपके जीवन में कई बार ऐसा हो भी चुका है, पर आप अपने आत्मसम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। यदि आत्मसम्मान के बदले आपको परेशानी उठानी पड़ जाए तो आप परेशान होना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुककर चमचागिरी करना, चापलूसी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष खूबी यह भी पाई जाती है कि आप यदि किसी कार्य को करने की अपने दिल से ठान लेते हैं, फिर चाहे वह कार्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप उसे कर ही डालते हैं। इसे आपकी जिद कहें या फिर आपका काम करने का जुनून कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आपको उस काम को करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। आपने कई ऐसे कार्य अपने जीवन काल में किए हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते थे या फिर बहुत कठिन थे, लेकिन आपने एक बार उन्हें करने की ठान ली तो फिर कर ही डाला। इस बात की गवाही आप स्वयं ही हैं। तो ऐसे में आप जैसे इंसान की मदद होना बहुत आवश्यक है और उस मदद के लिए हम तैयार हैं। आपको तत्पर ऐसे ऐसे वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकती हैं। अब दोस्तों, यह कहना मूर्खता होगी कि बदलाव रातों रात आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, यह आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होगी दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको शुरुआत करनी ही होगी। बदलाव के लिए पहला कदम उठाना ही होगा। अब जैसा आप जीवन जीते चले आ रहे हैं, यदि वैसा ही जीते रहेंगे, वही सारे कार्य करते रहेंगे, तो फिर बदलाव कहाँ से आएगा? कुछ तो कार्य आपको बदलने पड़ेंगे। ऊर्जाओं को अपने लिए सकारात्मक बनाना होगा। आपके जीवन में जो छोटी मोटी नकारात्मकताएं हैं, उनसे भी आपको छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस छोटे छोटे उपाय होते हैं, कुछ छोटी छोटी तरकीबें होती हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। ज्योतिष में इन तरकीबों के बारे में विशेष चर्चाएं की गई हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई
गुप्त तरकीबें हैं। दोस्तों प्राचीन काल में हमारे पुरखे पूर्वज इन तरकीबों को, इन उपायों को रोज नित्य किया करते थे, लेकिन आज चमक दमक में, भागदौड़ भरे जीवन में इंसान इन सब बातों को भूल चुका है, इसी वजह से परेशान है। तो दोस्तों इसी क्रम में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बेहद ही खास और गुप्त बातें जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत होगी, बदलाव की शुरुआत होगी। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही खास और आपके जीवन को बदल डालने वाले वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों जीवन में चाहे आप ढलान पर हो या चढ़ाई पर हो, यानी चाहे सफल हो या असफल हो, भगवान के साथ की आवश्यकता तो हमेशा रहती ही है। और ऐसे में यदि आपका भाव सच्चा है और अच्छा है तो भगवान फिर आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर कभी आपके जीवन में कष्ट प्रवेश नहीं कर पाता है। आएगा भी तो आपको छूकर चला जाएगा। तो बस ऐसे में सच्चे मन से कमेंट में जय मां भद्रकाली एक बार नहीं 3 बार लिखना। मदद करो, रक्षा करो, कृपा करो अवश्य लिखना। देखना माता निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगी और यह 2024 का जो नया वर्ष है निश्चित तौर पर आपके लिए क्रांतिकारी वर्ष साबित होगा। ऐसे अद्भुत बदलाव आप देखेंगे जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हम भी माता से ऐसी कामना करेंगे कि माता आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको हम सूचित कर दें कि हमारे यहाँ माँ भद्रकाली के दरबार में हर शनिवार को सर्व मनोकामना पूर्ति हवन किया जाता है। तो आप यदि कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिख कर दे दिया करें तो हम आपके नाम की आहुति भी हवन में करवा दिया करेंगे। इससे निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आपका जीवन शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और माता भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह दशा है वह ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन रुपए पैसे को लेकर स्थिति आपकी अच्छी बनती जा रही है। यानी कि शुक्र आपको कई तरह से लाभ देने के लिए तैयार खड़ा है। हालांकि कहीं कहीं पर यह नकारात्मक भी होता जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपको शुक्र का जहां लाभ प्राप्त होगा वहीं कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने के लिए मिलेंगे। नकारात्मक प्रभाव से कहने का मतलब यह है कि यह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा और इसके संकेत आपको अभी देखने के लिए मिल ही गए होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में वर्ष की शुरुआत में ही थोड़ी थोड़ी खींचतान प्रारंभ हो गई है, हल्की सी नोक झोंक या बहसबाजी भी हो जाती है। तो अब ऐसे में दोस्तों आपको अपनी वाक क्षमता का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी बोलें, जो भी बात करें, उसे पूरे नियंत्रण के साथ करें। दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखें और बातों को सुनकर समझकर ही जवाब दें। यदि आप अनाप शनाप अनर्गल बातें बोलेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो सकता है। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके व्यापार में आपको तरक्की करने का एक विशेष अवसर प्राप्त होगा। या तो कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई ऑफर मिल सकता है, कहीं से आपको लोन वगैरह मिल सकता है, या फिर कोई पार्टनरशिप वगैरह का ऑफर भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आप इसे बेशक स्वीकार कर लें। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक अवसर होने जा रहा है। आपका व्यापार बड़ा हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जनवरी का जो पूरा महीना है, इस महीने में आप कभी भी अपने व्यापार से जुड़े हुए मामले में लोन वगैरह भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका व्यापार बढ़ाने के लिए यह महीना सर्वोत्तम है। बस सावधानी आपको यह रखनी है दोस्तों कि किसी प्रकार की आपके साथ कोई धोखेबाजी ना हो जाए, क्योंकि एक बात हम आपको बता दें कि जहां यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा, यानी आपको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, आपके घर में प्रेम और सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, प्रेमी जीवन भी ठीक ठाक रहेगा, व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपके खिलाफ आपके शत्रु भी तैयार होंगे, नए शत्रु तैयार होंगे और वे अति सक्रियता से आपके खिलाफ कार्य करेंगे, आपको जगह जगह पर धोखा और चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सतर्क रहना आपको बहुत आवश्यक है। अब ऐसे में यह भी हो सकता है कि आपको जो नया ऑफर दिया जा रहा है, चाहे वह व्यापार का अवसर हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का अवसर हो, रुपए पैसे को लेकर यदि कोई आपको अवसर प्रदान किया जा रहा है, कोई ऑफर मिल रहा है, तो हो सकता है कि वह आपको फंसाने की कोई साजिश भी हो। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी सी सतर्कता आपको अवश्य बरतनी है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि शुक्र आपको जहां अच्छे लाभ देगा वहीं आपकी कहीं ना कहीं हानि भी अवश्य कराएगा। और शनि इस वर्ष
पूरे साल प्रभावित करेंगे आपको। तो ऐसे में शनि की मांग पहली यही होती है कि जातक पूर्ण रूप से सतर्क रहे, होश हवास में अपने कार्य करें। चाहे आप वाहन चलाएं, चाहे आप यात्रा करें, चाहे आप किसी के साथ किसी प्रकार की चर्चा ही क्यों न करें, और या फिर आप व्यापार बिजनेस में किसी प्रकार का लेन देन करें, हर मामले में आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यह शनि का वर्ष है, और शनि का वर्ष का मतलब यह है कि यह एक कठोर अध्यापक की क्लास है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, अन्यथा सजा मिलना निश्चित है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वर्ष आपके कुछ नए रिश्ते बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं आपका प्रेम संबंध भी हो सकता है, या फिर आपकी दोस्ती यारी के, या फिर आपके काम धंधे से जुड़े हुए कोई नए संबंध आपके बनेंगे। तो अब इस सब के बीच आपको ख्याल क्या रखना है, यह हम आपको बता दें। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप एक भावुक किस्म के इंसान हैं। आप जिस भी इंसान के साथ जुड़ते हैं सच्चे दिल से जुड़ जाते हैं, और फिर आप उसकी हर एक बात का ख्याल रखते हैं, उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो, आप हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। यह सब ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब शुरू होती है जब आप दूसरे पार्टनर से, यानी कि जो दूसरी तरफ है, उससे भी आप ऐसी ही उम्मीद करने लगते हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि आप जितने सच्चे दिल से लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं कर पाते हैं। फिर आपके साथ कुछ ऐसा होने लगता है कि आपको मन ही मन बुरा लगने लगता है, आपको भावनात्मक चोट लगती है। आप अपने पार्टनर की छोटी से छोटी बातों को भी अपने दिल से लगाने लगते हैं, हर एक बात आपके लिए महत्व करने लगती है। फिर यदि आपसे कुछ कोई कह दे तो वह भी आपको बुरा लग जाता है। फिर दिल ही दिल में आप थोड़े से दुखी और खिन्न से रहने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत, आपका प्रेम, आपकी भावनाएं सब कुछ बेकार हैं, इनका कोई मोल ही नहीं है। अब ऐसा आपके साथ अक्सर होता है, पहले भी कई बार हो चुका है और इस वर्ष भी होगा। नए संबंधों में या फिर पुराने संबंधों में इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप बेशक किसी को खुश करें, सच्चे दिल से रिश्ता निभाएं, लेकिन उम्मीदें ना लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट तौर पर यह वर्णन है कि इंसान के दुख का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वह अपने रिश्ते नातों से उम्मीदें लगाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद का लगाना और फिर उम्मीद का टूट जाना, यह बहुत ही दुख भरा होता है। जिसके साथ ऐसा होता है उसका दिल ही जानता है, और कितना बुरा लगता है यह बात उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता जिसका दिल टूटता है। तो अब आपको हम बता दें कि आपके लिए सलाह यह है कि आप थोड़े से कठोर दिल के इंसान बने। यह वर्ष काम करने का वर्ष है, इस वर्ष आपको कठोर परिश्रम करना है। यह वर्ष आपके भाग्य को बदलने का वर्ष है। यदि आप इस वर्ष चूक गए, आपने थोड़ी सी भी कसर बाकी छोड़ दी, तो फिर शायद भविष्य में आपको ऐसा मौका ना मिले। यह एक साल आपके जीवन का क्रांतिकारी साल होने जा रहा है। तो सब काम छोड़ छाड़ के बस अपने जीवन को आगे बढ़ाने में लग जाएं। रिश्ते नाते आप बाद में भी निभा लेंगे। जितना थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं करें, जरूरत से ज़्यादा ध्यान अपनी भावनाओं पर ना दें, अपने काम पर दें। यही समय की मांग है और इसी से आपका उद्धार होगा। अब एक खास उपाय बहुत ही छोटा सा है, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके ऊपर बहुत कारगर होगा। तो यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर काले रंग का धागा लपेट लेना है, और ध्यान रखें कि आप जब धागा लपेटें तो उसमें 8 चक्कर लपेटें, यानी कि उस धागे को 8 बार लपेटें। और यदि स्त्री हैं तो बाएं पैर के अंगूठे पर 8 बार धागा लपेटें काले रंग का। जी हाँ दोस्तों, और इस धागे को आप जब लपेटें तो कोई आपको देखे ना, यह गुप्त उपाय है। और यदि कोई आपसे इस विषय पर कुछ पूछे तो आप उसे कोई भी सटीक जवाब ना दें, बस ऐसे ही बात को घुमा दें। इसके विषय में आप चर्चा ना करें, चुपचाप आप इस उपाय को कर लें और आप देखें इसका प्रभाव। आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाएगा और आपके बिगड़े हुए काम भी बनना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह धागा शनिदेव को समर्पित रहेगा, और आप जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव शरीर के निचले हिस्से पर सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर यदि आप इस काले धागे को बांधेंगे तो इससे शनिदेव आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देंगे और आपका जीवन आगे और तरक्की की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ साथ एक ऐसा उपाय भी है जिसको आप पूरे वर्ष भर, यानी इस पूरे 2024 के वर्ष में आजमाते रहें। सुबह के समय आपको एक छोटा सा मंत्र हम बताते हैं जो शनिदेव का विशेष मंत्र है।
जी हाँ दोस्तों, यह असल में शनिदेव की 8 पत्नियों का नाम है। असल में शनिदेव की पत्नी नीलमंदा की वजह से ही शनिदेव को श्राप लगा था। इनकी पत्नी ने ही इनको श्राप दिया था कि जिस भी इंसान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, यानी शनिदेव उसे देखेंगे, उस इंसान के जीवन में परेशानियां अवश्य ही आएंगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि बकरी होने का श्राप शनिदेव की स्वयं की पत्नी ने यानी नीलमंदा ने उन्हें दिया था। यह एक लंबी कहानी है, किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस कहानी का सार अंत में यह निकला कि शनिदेव की पत्नी को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि शनिदेव बेहद ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। तो जब उन्हें श्राप मिल गया तो उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ, तो उन्होंने अपने सभी दुर्गुणों को एक एक करके समाप्त किया और हर एक दुर्गुण एक देवी के रूप में उत्पन्न हो गया। यानी कि उनकी पत्नी के 8 नाम बन गए और 8 अलग अलग देवियों के रूप में पूजे जाने लगे। तो यही 8 नाम आपको रोज सुबह लेना है। और ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष मंत्र है, यह नाम से जुड़ा हुआ है। यदि कोई इंसान इस मंत्र को सुबह सुबह सो के जागने के बाद बोलता है तो शनिदेव उससे बेहद ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिदेव अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो ऐसे में यदि कोई इंसान इस मंत्र को बोलता है तो शनिदेव उस पर भूल कर भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं, उसे परेशान नहीं करते हैं। ना ही शनिदेव की बकरी दृष्टि का उसके ऊपर कोई प्रभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपको किसी ने इस मंत्र के बारे में अब तक नहीं बताया होगा। यह कोई साधारण नहीं है, बेहद ही असाधारण मंत्र है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। आप इस मंत्र को नोट कर लें, कॉपी पेन लेकर बैठें, नोट कर लें और याद कर लें, और रोज सुबह जागने के बाद आप इस मंत्र को बोल दिया करें। बस एक बार बोलेंगे, पूरा दिन आपका बहुत ही सुंदर जाएगा, आपका हर बिगड़ा काम बनेगा। और दोस्तों, यह साल आपके लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बनकर उभरेगा। जितनी तरक्की आप इस वर्ष में करेंगे उतनी अब तक आपने ना कभी की होगी और ना ही आप भविष्य में कर पाएंगे। यह हम आपको लिख कर दे देते हैं। बस आप इस मंत्र को बोलते रहिएगा, रोज सुबह के समय बोलिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, मोबाइल की स्क्रीन पर आपको यह मंत्र दिखाई देगा। हम बोलने जा रहे हैं। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कंटकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा सनेर नामे पत्नी नामे तानी संजपन पुनाम दुखानि नाश्ये नित्यम सौभाग्य मेधते सुखम। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मंत्र को एक बार बोलना है बस। यह रामबाण मंत्र है और चमत्कार देखिए, जीवन बदल जाएगा। हम लिख कर देते हैं, बस आप इस मंत्र को नोट कर लें, याद कर लें और रोज सुबह बोलें। बस इतना सा करना है आपको। अब बात करते हैं उस महिला के बारे में जो आपको अगले 3 दिनों में मिलने जा रही है। किसी न किसी रिश्ते के माध्यम से, किसी न किसी संपर्क सूत्र के माध्यम से इस महिला के साथ आपका संपर्क होगा, यानी आप इसके संपर्क में आएंगे और यह महिला आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेगी, आपकी सहयोगी होगी, आपकी उन्नति की राह को अग्रसर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुने, इस महिला का नाम आ अक्षर से शुरू होगा और इसकी राशि मेष होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर देखना है और यदि कोई स्त्री आपके संपर्क में आती है तो उसका पूरा सम्मान करें और उसकी भावनाओं का ख्याल रखें और उसके पद की गरिमा को गिराने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि यदि इस प्रकार की कोई स्त्री आपके जीवन में आती है तो वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है, ईश्वर के द्वारा आपकी मदद करने की एक कोशिश है। जी हाँ दोस्तों, अब यह चाहे किसी भी माध्यम से आपकी मदद करे, लेकिन करेगी अवश्य। अब हो सकता है दोस्तों कि किसी किसी जातक के जीवन में इस प्रकार की कोई स्त्री ना आए, या फिर हो सकता है कि कोई अन्य पुरुष या फिर कोई अन्य इंसान मददगार साबित हो, लेकिन हम तो वही बता रहे हैं जो आपके ग्रहों की चाल कह रही है। लेकिन सब कुछ आपके ग्रहों की चाल पर निर्भर नहीं होता, यह तो आप भी समझते हैं। इंसान के पूर्व जन्म के प्रारब्ध, संस्कार, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद और इस जन्म के किए गए कर्मों के आधार पर ही उसे क्या प्राप्त होगा यह निश्चय किया जाता है। हालांकि ग्रहों की चाल का जीवन पर प्रभाव पूरा रहता है, फिर भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नई परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। ग्रहों के प्रभाव का कभी कभी असर कम भी हो जाता है। तो यदि ऐसा होगा तो हो सकता है कि किसी अन्य माध्यम से ईश्वर आपको संकेत देने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी है और आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है, तो फिर
आपको किसी प्रकार का कोई संकेत मिले ही ना। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ हो सकता है, बस आपको सतर्क रहना है। अब यदि कोई संकेत आपको ना मिले तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है और आपके आसपास ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा ना के बराबर है। आपके आसपास किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास है, या तो किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, या फिर कोई टोटका या कोई उपाय आपके ऊपर कार्य कर रहा है। इस वजह से आपका अच्छा समय आ नहीं पा रहा है, ईश्वर आपकी मदद कर नहीं पा रहे हैं। याद रखिए कि ईश्वर भी आपकी मदद तब ही कर पाएंगे जब आप अपने आप को मदद करने के लायक बना पाएंगे। जी दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, यानी कि स्वयं को तैयार करता है, पात्रता हासिल करता है। तो यदि आप में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई खोट रह गई तो निश्चित तौर पर आप इस बड़े अवसर से चूक जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना है? काम केवल एक ही है कि जो उपाय हम आपको बताते हैं उन्हें ध्यान से सुने, अपने जीवन में आजमाना शुरू करें। धीरे धीरे आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। हमने अपने एक वीडियो में आपको हनुमान जी वाला एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें कि 9 गांठें बांधकर हनुमान चालीसा पाठ किया जाता है। उस उपाय को भी आजमाएं, वह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। और उस धागे को अपने हाथ पर बांध लें, कलाई पर बांध लें। इस उपाय का बहुत ही अधिक प्रभाव है दोस्तों। 24 घंटे हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहेगी और आपका जीवन पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में आ जाएगा। यदि आपको वह उपाय नहीं पता है, आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए उस उपाय के बारे में दूसरा वीडियो बना देंगे। कल ही के वीडियो में हम आपको इस उपाय के बारे में जानकारी दे देंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो जानकारी हमने बताई है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। माँ भद्रकाली की आपके ऊपर पूरी कृपा हो, आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो, फूलों की तरह महके। बस इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो को विराम करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।